ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख का ऐलान। 31 मई को देश के 4 राज्यों में मॉक ड्रिल। पाकिस्तान से सटे 4 राज्य जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में मॉक ड्रिल। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। बोले, पीओके के लोग हमारे अपने, वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद वापस आएगा। राजनाथ सिंह बोले कि पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बातचीत होगी। आतंक का कारोबार चलाने के लिए पाक को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय की रोक-टोक। रणधीर जायसवाल ने कहा, आतंकियों को सौंपे और पीओके खाली करें। रणधीर जायसवाल बोले कि जब तक आतंकवाद तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का बड़ा बयान। बोले, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। सेना एक बार कमिटमेंट कर लेती है तो फिर खुद की भी नहीं सुनती। 2 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, बिहिटा एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। पटना में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। एयरपोर्ट के बीजेपी दफ्तर तक 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पटना में पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़। प्रधानमंत्री के स्वागत में लगाए गए नारे, जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा पटना। ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका लगाई गई। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा कि बिहार के गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनके पैसों से पार्टी का चुनाव मत कीजिए। जनस्वराज चीफ प्रशांत किशोर की मांग। कहा, बिहार को अब बेहतर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में पीएम मोदी ने ममता सरकार को घेरा। बोले, बंगाल की पुकार नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बंगाल में माता और बहनें असुरक्षित। पीएम मोदी बोले कि बंगाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर। हिंसा और अराजकता अपराध से घिरा हुआ है बंगाल। पहलगाम हमले पर अलीपुरद्वार में पीएम मोदी बोले, आतंकियों ने बर्बरता की, सिंदूर मिटाया। सेना ने आतंकियों को सिंदूर की शक्ति का एहसास करवाया। पीएम मोदी बोले कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाक ने शुरू से ही आतंकवाद को पाला है। आतंक और नरसंहार पाक सेना की पहचान। पीएम मोदी के हमलों पर ममता बनर्जी का पलटवार। का ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण गलत। प्रधानमंत्री सिर्फ रैली करने में लगे। सीएम ममता बनर्जी बोले कि प्रधानमंत्री ने बंगाल की इज्जत को मिट्टी में मिलाया। बंगाल के खिलाफ दुष्प्रचार और गलत बयानबाजी ठीक नहीं। ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, केंद्र सरकार हमारे पैसे नहीं दे रही है, गरीबों का घर बनाने से रोका जा रहा है। सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर गैंगटॉक में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले कि सिक्किम में आज तेज गति से विकास। नॉर्थ ईस्ट विकास का नया केंद्र बना। पुंछ से लौटने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पाक गोलीबारी में प्रभावित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की बात। दक्षिण अफ्रीका से सुप्रिया सूले के नेतृत्व वाला दल पिटोरिया में अफ्रीका कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करता नजर आया। आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई है बातचीत। शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन पनामा के विदेश मंत्री से मिला। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर बात। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा। थिंक टैंक और शिक्षाविदों से बातचीत। जकार्ता में नेशनल मैंडेट पार्टी के नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले जेडीयू सांसद। पहलगाम हमले की दी गई जानकारी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, सरकार पूरी तरह से विफल। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भेजे जा रहे हैं डेलीगेशन। शोपियां में सुरक्षा बलों के हाथों बड़ी कामयाबी। आतंकियों के 2 मददगार पकड़े गए। हथियार, गोला बारूद बरामद। राजस्थान में एक और सरकारी कर्मचारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। रोजगार विभाग में कार्यरत शकूर खान को एजेंसी ने पकड़ा। शकूर खान पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का आरोप है। फोन में कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन। 10 दिन में दिल्ली से पकड़े गए 88 बांग्लादेशी। साउथ दिल्ली में पुलिस का स्पेशल ड्राइव। अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए छापेमारी। रंगपुरी पहाड़ी इलाके से पकड़े गए 10 घुसपैठिए। दिल्ली के नरेला इलाके में 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की है कार्रवाई। यूपी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन। बरेली में घुसपैठ की पहचान के लिए छापेमारी। जांच के दौरान 47 संदिग्धों की पहचान। 85 जगहों पर 750 से ज्यादा लोगों की जांच हुई। छापेमारी में 29 थाने में बनाई गई टीमें। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन। नाडिया में अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री। दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत। सीडीएस जनरल अनिल चौहान 30 मई से सिंगापुर के दौरे पर। शांग्री-ला वार्ता में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। निलंबित आईएएस रानू साहू को अंतरिम जमानत मिली। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश पर लगाई गई रोक। अगली सुनवाई 5 जुलाई को। आरएलजेपी नेता आकाश यादव को पशुपति पारस ने पार्टी से निकाला। 6 साल के लिए निष्कासित। लालू यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। कहा, लालू ने ऐश्वर्या की जिंदगी बर्बाद की। गिरिराज सिंह बोले कि ऐश्वर्या को लालू परिवार ने प्रताड़ित किया। लड़की की आह लालू को खा जाएगी। आईआरसीटी होटल घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुरक्षित। 23 जुलाई को सुनाया जाएगा फैसला। लालू यादव भी आरोपी हैं।
जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बीजेपी पर अटैक। कहा, अगर नीतीश एनडीए का चेहरा है तो बीजेपी इसकी घोषणा करे। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने कहा, बातचीत जारी है, जल्द होगा फैसला। दिल्ली में देश के पहले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का लोकार्पण। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने किया शुभारंभ। 20 मेगावाट की क्षमता वाला दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सिस्टम। केजरीवाल ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की। ईडी और सीबीआई को नोटिस हुआ जारी। दिल्ली की बीजेपी सरकार के 100 दिन हो गए पूरे। आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। आतिशी बोली, बीजेपी ने 10 साल से चल रही व्यवस्थाओं को 100 दिन में ठप किया। आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार के आते ही स्कूलों की फीस बढ़ी, पानी के लिए लोग परेशान, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार जनहित योजना को बंद कर रही है। बीजेपी ने 25,000 विधवाओं की पेंशन काटी। 100 दिन के कार्यकाल में बीजेपी फेल। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, स्कूल और कॉलेजों में भारतीय वीरों को भुलाया गया। किताबों में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन है। पीएम मोदी के 11 साल के सफल कार्यकाल को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने दी बधाई। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, उनको किसी भी मंदिर पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का अखिलेश पर तंज। कहा, सपा किसी भी मुद्दे पर नहीं करना चाहती चर्चा। लाडली बहनों के लिए एमपी सीएम मोहन यादव का ऐलान। 5 साल के अंदर लाडली बहनों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पुरी पहुंचे। श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। शशि थरूर पर उदित राज के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, पूरा देश जानता ऑपरेशन सिंधु की आवश्यकता थी। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला। स्पेशल कम्युनल टास्क फोर्स का गठन। सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए गठन किया गया। टास्क फोर्स में कुल 3 कंपनियां होंगी। दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा और उडुपी में तैनात की जाएंगी। त्रिपुरा में सीएम माणिक साहा ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया उद्घाटन। 12 जून तक प्रदेश में लगेंगे शिविर। ओडिशा के कोरापुट में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। खूंखार नक्सली कंजम गिरफ्तार। AK-47 समेत कई हथियार बरामद। इंदौर में गैंगरेप और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन के घर पर चलेगा बुलडोजर। नगर निगम ने आरोपी के घर पर नोटिस लगाया। 48 घंटे में घर के दस्तावेज पेश करने की बात कही। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है। लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल के डॉक्टर्स की बड़ी कामयाबी। गर्दन के रास्ते दिमाग में घुसी 10 सेंटीमीटर लंबी कील को निकाला। करीब 10 घंटे तक चला ऑपरेशन। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी। रिजल्ट लेने गई छात्रा से टीचर ने की अश्लील हरकत। बीजेपी कार्यकर्ता और परिजनों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर स्कूल को सील कर दिया। यूपी के गोंडा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में बस स्टैंड पर कंडक्टर से लूटपाट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश जख्मी, एक आरोपी फरार। बिहार के जहानाबाद में पुलिस टीम पर हमला। ग्रामीणों ने 2 दरोगा और 4 सिपाहियों पर हमला किया। जहानाबाद में पुलिस टीम पर हमले में झारखंड पुलिस का जवान भी जख्मी हुआ। छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने तिरकौल गांव पहुंची थी पुलिस की टीम। जिले के मोतीनगर में लकड़ी के ढेर में लगी आग दमकल विभाग ने पाया काबू। कर्नाटक के बेलगावी में रेप के आरोपी के मठ पर चला बुलडोजर। इलाज के नाम पर नाबालिग लड़की से किया था रेप। दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश। चिलचिलाती गर्मी से राहत। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 28 मई के बीच तेज बारिश के चलते 21 लोगों की जान चली गई। बिजली गिरने से 8 लोगों की जान गई। भारी बारिश तूफान के चलते राज्य में अब तक 22 मवेशियों की भी मौत हुई है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ जैसी स्थिति। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कोंकण, पश्चिमी घाट के इलाकों के लिए विशेष चेतावनी। सीएम फडणवीस ने सभी जिलों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर। गुजरात के महिसागर में भारी बारिश से तबाही। मिट्टी का मकान ढहा, 1 की मौत। गुजरात के नवसारी में जबरदस्त बारिश। तेज बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश। कई इलाकों में जल जमाव। राहगीरों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश के चलते गुवाहाटी में जगह जगह जलभराव। जनजीवन अस्त व्यस्त। यातायात पर भी असर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। कर्नाटक में बदला मौसम। कलबुर्गी के कई हिस्सों में बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। यूपी के गोरखपुर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि। लोगों का जनजीवन प्रभावित। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 81,633 पर रहा। निफ्टी भी 81 पॉइंट उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की गिरावट। $1 पे 400 रुपए 50 पैसे पर। गुरुवार को सोने के दाम में
870 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम का भाव 94,830।